हिंदू धर्म में कल्कि का उल्लेख हर एक ग्रंथ में किया गया है। वैसे ही जयपुर में तो कल्कि के नाम की एक मंदिर भी है। हम सभी को पता है जब धरती अपने अंतिम क्षण पर आ जाएगा तब कल्कि का आगमन होगा इस धरती को बचाने के लिए। तो हम सभी के मन में कल्कि को लेके यानी कि कल्कि अवतार को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेरीज है जिसका आंसर हमें आज तक कहीं पे भी क्लियरली नहीं मिला। तो मेरे मन में भी ऐसे कल्कि को लेके बहुत सारा क्यूरियोसिटी आ रखा था। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे हिंदू धर्म ग्रंथों से कल्कि के बारे में जानने की कोशिश की। तो मुझे बहुत ही चौंका देने वाली कुछ इंफॉर्मेशन मिली कल्कि के बारे में कि कल्कि कौन है, कब आएगा, उसका नेचर के बारे में, उसका वेपन्स के बारे में। कल्कि कलयुग में आने वाला है तो उसका मतलब कल्कि के पास कोई नॉर्मल सा मामूली सा वेपन्स नहीं होगा जो सत्ययुग त्रेता युग में भगवान लोग यूज करते थे। तो मुझे बहुत सारा क्यूरियोसिटी थी कि कल्कि के बारे में जानने के लिए, इसलिए मैंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया इसके ऊपर और मैंने बहुत सारे रिसर्च के बाद कल्कि को लेके बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। तो अगर आप कल्कि के बारे में जानना चाहते हो, कल्कि अवतार के बारे में जानना चाहते हो कि वो कब आएगा, उसके आगमन का सूचना कैसे होगी, उसका वेपन्स के बारे में, तो आज की वीडियो आपके लिए। तो सभी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में 3 मूर्ति का उल्लेख है जो कि है ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और महादेव जो है संहारकर्ता। उनमें से ही एक विष्णु जो पालन करता है, उनके ही आखिरी अवतार होंगे कल्कि, जो कि आएंगे कलयुग के अंत पे इस धरती को बचाने के लिए। जब धरती में अन्याय चरम सीमा पे पहुंच जाएगी, जब धरती का पानी पूरा सूख जाएगा, नदियों का पानी सूख जाएगा, हर इंसान एक बूंद पानी के लिए तरसेगा और अधर्म चरम शिखर पे पहुंच जाएगा। जब धरती में भगवान के नामों निशान नहीं रहेंगे तब कल्कि अवतार का आगमन होगा जो कि है विष्णु के आखिरी अवतार। कल्कि का आगमन बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर एक जगह में वर्णना की गई है। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं कल्कि नाम कहाँ से आया है और ये नाम का अर्थ क्या है। कल्कि शब्द का अर्थ संस्कृत के कल्का से निकला है जिसका अर्थ है मैल या गंदगी। इसीलिए कल्कि का अर्थ होता है जो मैल यानी पाप और अधर्म का नाश करे। कल्कि अवतार के उद्देश्य दुनिया से बुराइयों को साफ करना है। अब हम जानेंगे कल्कि अवतार की भूमिका यानी कि उसका उद्देश्य क्या है इस धरती में आने का। कल्कि अवतार का संबंध कलियुग से है जो कि 4 युगों में से आखिरी युग है। तो हम जान लेते हैं 4 युगों का नाम क्या है। सबसे पहले आया था सत्ययुग जो शांति और सत्य और पवित्रता का युग था। फिर आता है त्रेता युग, उसके बाद आता है द्वापर युग और आखिर में आता है कलियुग जो अभी का समय है। अभी हम कलियुग में वास कर रहे हैं। ये युग चारों युगों में से सबसे ज्यादा अंधकार और अधर्म का युग है। कलियुग में क्या होता है? धर्म और सत्य का विनाश, लालच और वासना का विकास, सामाजिक व्यवस्था का टूटना, धोखा, झूठ और अत्याचार का बढ़ना, ये सब चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। तब कल्कि अवतार का आगमन होगा जो बुरे लोगों का नाश करेगा, अधर्म और अन्याय को समर्पित करेगा, धर्म और न्याय को फिर से स्थापित करके एक नया सत्य युग का शुरुआत करेगा। तो आप सभी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे होंगे कि कल्कि अवतार कैसे दिखते होंगे, है ना? तो चलिए हम जानते हैं कल्कि अवतार कैसे दिखते होंगे।
इस बुराई, अधर्म, अत्याचार की अंधकार युग में कल्कि आएगा एक नया सूरज की तरह, जिसके दिव्य रूप से सब कोई मोहित हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में सफेद घोड़े पे सवार होके, जिस घोड़े का नाम होगा देवदत्त, यानी कि देवदत्त पे सवार होके हाथ में एक तेज चमकता हुआ तलवार और दिव्य कवच पहने हुए, प्रचंड तेज से चमकता हुआ वो ताकतवर राजाओं का राज दुराचारियों और अधर्मिक शक्तियों के खिलाफ युद्ध करेगा। तो अब हम जानेंगे कल्कि का भविष्य और शास्त्रों में क्या उल्लेख है, कहाँ पे उल्लेख है। अब हम जानेंगे भविष्य और शास्त्रों का उल्लेख। भागवत पुराण कहते हैं कल्कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा। उनका जन्म स्थान होगा संभाला गांव। पिता का नाम होगा विष्णुआशा। बचपन से ही उन्हें धर्म और युद्ध का ज्ञान दिया जाएगा। विष्णु पुराण कहते हैं कल्कि पापों का नाश करके शांति और धर्म का पुनर्प्रतिष्ठा करेगा। अग्नि पुराण कलयुग की समस्याओं का और कल्कि की जरूरत का एक विस्तार वर्णन करता है। महाभारत में भी ये संकेत मिलता है, जब धर्म टूटेगा तब एक उद्धारक का आगमन होगा। कुछ लोग कल्कि को एक सिंबॉलिक अवतार में मानते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को समर्पित करने का संकेत, व्यक्ति और समाज में नया धर्म और सत्य का जागरण का प्रतीक, आत्मिक सुधार का एक संदेश। यानी कल्कि सिर्फ भविष्य का एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि आज भी हर व्यक्ति के अंदर एक इनर बैटल का संकेत है। कल्कि का जन्म होगा संभाला में। संभाला एक गांव जो कि है एक हिडन सिटी, जहाँ पे आज तक इंसान नहीं पहुँच पाया और इंसानों को ये तक पता नहीं कि ये संभाला गांव कहाँ पे है। लेकिन ये संभाला गांव धरती में एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं। कई बार कुछ अजीब लोगों को देखा गया है जो एक दो बार दिखाई देने के बाद गायब हो गया है। लोगों का मानना है ये सब संभाला के लोग हैं। संभाला एक ऐसा जगह है, एक ऐसा गांव है जहाँ पे कभी भी अधर्म, अत्याचार, अन्याय नहीं होगा और वो विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म स्थान बनेगा। इसीलिए वो स्थान अभी भी प्रोटेक्टेड है इंसानों के हाथों से। संभाला एक ऐसा दिव्य भूमि है जिसे हिंदू और बुद्धिस्ट दर्शन में एक अद्भुत, पवित्र और ज्ञानमय स्थान के रूप में बताया गया है। यही पर कल्कि का जन्म होगा, जो ये दर्शाता है कि जब दुनिया सबसे अधिक भ्रष्ट होगी तब एक शुद्ध, शांत सी नई रोशनी आएगी। अब हम कल्कि को समझेंगे आधुनिक दृष्टिकोण से, यानी कि मॉडर्न व्यू से। आज के समय में कुछ लोगों ने कल्कि होने का दावा करते हैं। ये कल्कि की आने की घोषणा की है, खासकर जब दुनिया में बड़े संकेत या असंतुलन होता है। परंतु प्रारंभिक हिंदू दृष्टिकोण के मुताबिक कल्कि के अवतार काफी दूर है, क्योंकि अभी भी कलयुग का प्रारंभिक हिस्सों में है और इसका आयु है 4,32,000 वर्ष। संक्षिप्त रूप में अब हम कल्कि को थोड़ा समझते हैं। चलिए, कल्कि कौन है? कल्कि विष्णु के अंतिम अवतार है, जो अधर्म को खत्म करके नया सतयुग का सूचना करेगा। कल्कि का रूप कैसा होगा? कल्कि एक दिव्य योद्धा का रूप में आएगा, जो एक सफेद घोड़े पे, जिस घोड़े का नाम होगा देवदत्ता। कल्कि देवदत्ता पे सवार होके सफेद योद्धा का कपड़ा पहन के, हाथों में चमकदार तेज तलवार और शरीर में दिव्य वर्ण पहन के आएगा। कल्कि अवतार का उद्देश्य क्या होगा?
पापी अधर्म को नष्ट करके पृथ्वी को फिर से शुद्ध और नया सुंदर रूप में स्थापित करना। कल की आने का समय, कल की दुनिया की अंत में आएगा, जो अभी भी बहुत देर है। कल्कि का जन्म स्थान क्या होगा? संभाला गांव। संभाला गांव में कल्कि जन्म लेगा, जो कि है एक हिडन सिटी। कलयुग का चरम अंत, जब कलयुग में सबसे ज्यादा अंधकार भर आएगा, लोग धर्म को त्याग देंगे, अन्याय अधर्म और पापों से दुनिया भर जाएगा। राजा प्रजा शान जब भ्रष्ट हो जाएंगे, जीवन मूल्य यानी कि लाइफ वैल्यू लगभग समर्पित हो जाएगा। लेकिन इतना गिरवाहट देखने के लिए भी अभी लाखों वर्ष बाकी है, क्योंकि कलियुग का कुल समय 4,32,000 साल है। अभी शुरुआत के कुछ हजार साल ही हुए हैं। संभाला में कल्कि का जन्म, एक दिव्य और पवित्र स्थान संभाला गांव में एक ब्राह्मण कुल में विष्णुआशन नाम की एक दिव्य इंसान के घर में जन्म लेगा कल्कि। बचपन से ही उनके विकास के दिव्य योद्धा के रूप में होगा। धर्म का ज्ञान, अस्त्र शस्त्र का अभ्यास, अधर्म और दिव्य तपस्या में महत्व। कल्कि एक दिव्य घोड़ा देवदत्त पर सवार होके आएगा। अब हम जानते हैं कलयुग की समाप्ति कैसे होगा। कल्कि की आने की बात कलयुग का समाप्त होगा, पूरे काम नष्ट होंगे, प्रकृति भी अपने आप शुद्ध और पवित्र हो जाएगी, जल वायु भूमि सब फिर से पवित्र बन जाएगा। जीवन में एक नया ऊर्जा का जन्म होगा, धरती पर एक नया युग का आरंभ होगा, सत्ययुग। इस युग में लोग सच और ईमानदार होंगे, भक्ति और ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ेगी, प्रेम और दया सब तरफ फैलेगी, जीवन आयु बढ़ जाएगी, लोग हजारों साल तक जिएंगे, समृद्धि शांति और आनंद का युग आएगा। कल्कि केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, ये एक महान पुनरुद्धार का प्रतीक है, मानवता को सुधार करने का, धर्म को फिर से जीवित करने का और एक नया पवित्र युग शुरुआत करने का। तब तक हमें हमारे जीवन में सत्य, धर्म और न्याय को बचा के रखना होगा। कल्कि एक साधारण योद्धा नहीं होगा, वो एक दिव्य चेतना का अवतार होगा। कलयुग में बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा हाई पावर एंड साइंस है, इसीलिए कल्कि का जो वेपन्स होगा कलयुग में कली के साथ युद्ध करने में वो भी काफी ताकतवर होगा। कल्कि सिर्फ एक तलवार चलाने वाला योद्धा नहीं होगा, उनमें ब्रह्म ज्ञान और ईश्वर तत्व का मिलन होगा। उनका एक एक क्रिया दिव्य शक्ति का संकेत होगा, यानी कि उनका हर एक एक्शन कॉस्मिक कोड से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि जो मानव के शरीर में एक भगवान होगा, यानी कि जीवित भगवान। कल्कि का युद्ध आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लेवल पे होगा। कल्कि सिर्फ शास्त्रों से युद्ध नहीं करेगा, बल्कि मानव मन यानी कि माइंड और आत्मा यानी कि सोल के अंदर छिपा हुआ पापों को भी संग्राम करेगा। हर एक व्यक्ति के अंदर भी एक अंदर का अंधकार यानी कि इनर डार्कनेस होता है, जिसे कल्कि खत्म करेगा। कल्कि के साथ कुछ दिव्य शक्ति होंगे जो पुरानी आत्माएं होगी, पिछले युग के कुछ संत, ऋषि और धार्मिक योद्धा जो कल्कि के साथ मिलके धरती को सुधारने में युद्ध करेगा, यानी कि जो कल्कि का मदद करेगा कलयुग को खत्म करने में। कल्कि को मदद करने के लिए हमारे चिरंजीवी भी आएंगे, उस युग में एक साथ मिलके अधर्म को विनाश करेंगे और नया सतयुग का स्थापना करेंगे। इस समय में हमें एक चीज ध्यान में रखनी होगी, हम सभी को अपने अंदर के अंधकार, अपने अंदर की मैल को मिटाना होगा, ताकि हम भी कल्कि की इस पुनरुद्धार में उनकी सहायता कर पाए, यानी कि उसका हिस्सा बन पाए। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो में कल्कि के बारे में
सब कुछ पता चल गया होगा। और हाँ, और एक बात, कल्कि की मंदिर भी है एक, जो कि है जयपुर में। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी। अगर आपको उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको कल्कि के बारे में जान के कैसा लगा और आप और क्या क्या जानना चाहते हो, ताकि मैं और भी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करके आपके सामने वीडियो ला पाऊँ। तब तक के लिए सभी खुश रहिए और सावधान रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।